तो नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ की। तो जैसे हम अगर एग्ज़ाम की लिहाजा से देखें, जो भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी परिवर्तन होते हैं ना, चाहे कोई अगर मुख्यालय है, उसकी अगर कोई अगर संगठन है, उसके मुख्यालय में अगर बदलाव होता है, उसके अध्यक्ष में बदलाव होता है, या किसी भी कंट्री के कोई भी पॉलिसी में बदलाव होता है, तो वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होते हैं, करंट अफेयर की दृष्टि से क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करेंगे छोटे से चीन की जो जनसंख्या पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चीन की जनसंख्या नीति में बदलाव। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे अगर 1980 में चीन ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1980 में एक पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी का नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये, कोई भी जो वैवाहिक दंपत्ति है, जो वैवाहिक जीवन है, दंपत्ति है, वो एक ही बच्चे पैदा करेगा, और एक बच्चे से अगर अधिक पैदा करता है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके लिए सरकारी जो भी सुविधाएं होती थी वो बंद कर दी जाती थी। ये चीन की जो सरकार है ना, उसका ये क्या था, कहना था। तो इसी तरह से उसने अपने जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो अगर बात करें तो 1980 में चीन की जो भी जनसंख्या थी वो 98 करोड़ के आसपास थी, और जो भारत की 1980 में जनसंख्या थी वो 70 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो चीन में 1980 में जो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी आई वो वन चाइल्ड पॉलिसी थी। तो लगभग तकरीबन 2016 अर्थात 36 सालों तक ये वन चाइल्ड पॉलिसी चली। लेकिन इस 36 सालों में चीन को ये कमी हुआ कि जो जीडीपी था उसमें गिरावट होने लगी, और जो युवाओं की जो मात्रा थी वो भी कम होने लगी। जो वृद्धावस्था था वो बढ़ने लगे, और युवाओं की जो युवावस्था था वो कम होने लगा। ठीक है, जिससे चीन में उत्पादन पे बहुत ही भारी नुकसान करना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ, इसने जीडीपी को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया था, 2016 में एक टू चाइल्ड पॉलिसी लाए थे। अर्थात जो भी वैवाहिक जीवन होंगे, जो भी वैवाहिक दंपत्ति होंगे, वो 2 बच्चे पैदा कर पाएंगे। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं तो उनको भी कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये थी पॉलिसी कि कहाँ की पॉलिसी थी, ये चीन की पॉलिसी थी 2016 में। ठीक है, तो 2016 से लेके मई 2021 तक तकरीबन 5 साल तक ये पॉलिसी चला। लेकिन फिर भी क्या हुआ, चीन में काफ़ी अंतर देखने को मिला। किसमें, लिंगानुपात में। लिंगानुपात का जो अंतर वो बढ़ता चला गया। कहने का मतलब, जो भी 2 बच्चे पैदा करते थे उसमें जो मेल होता है, जो पुत्र होता है ना, मेल, उस कैटेगरी को ज़्यादा ही मान देने लगे वो लोग। ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या घटती गई और पुरुषों की संख्या, लड़कों की संख्या बढ़ती गई, जिसमें क्या है, लिंगानुपात की स्थिति जो होती है वो प्रतिकूल स्थिति हो गई। किसी भी, अगर हम बात करें लिंगानुपात की, चाहे वो देश हो या कोई भी स्टेट हो, लिंगानुपात की जो स्थिति होती है ना, वो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी थी। उसके बाद 2021 मई में उन्होंने ला दिया। अभी जो नया बदलाव किया है इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो नया बदलाव हुआ है, ये नया बदलाव ये हुआ है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी, अर्थात वहाँ का जो वैवाहिक दंपत्ति है ना, वो 3 बच्चे आसानी से पैदा कर सकता है। और इस यहाँ पे अगर 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेगा तो उसके लिए सरकारी सुविधाएं क्या हैं, बंद कर दी जाएंगी। ये पॉलिसी तो है, लेकिन वो 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया। ठीक है, तो अगर अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा भारत की और चीन की जो पॉलिसी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसकी तुलना बात कर लेते हैं। तो 1980 में जो चीन की पॉपुलेशन थी वो 98 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, और जो भारत की पॉपुलेशन थी वो 70 करोड़ के आसपास थी। फिर भी क्या किया, हमारे भारत ने कुछ पॉपुलेशन को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया, लेकिन चीन ने इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा ही कदम उठाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो तकरीबन 36 साल के बाद 2016 हुआ। 2016 से अभी अगर 2021 की बात करें तो 2021 में जो चीन की पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट है 140 करोड़ के आसपास, और जो भारत की पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट है 140 के आसपास। हालांकि चीन से तो कम है जनसंख्या, चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या कम है, लेकिन थोड़ी ही कम है। हम वैसे भी जानते हैं कि हमारे विश्व में चीन जो है जनसंख्या में नंबर 1 पे है, और भारत जो है हमारा नंबर 2 पे है। लेकिन कुछ दिन में ऐसा होगा ना, कुछ सालों में, कि भारत की जो पॉपुलेशन होगी ना वो चीन से कहीं अधिक हो जाएगी, जो हम भारतवासियों के लिए क्या हो जाएगा, एक भयावह स्थिति पैदा करेगा। ठीक है, तो बस हम यही बताना चाहते हैं कि जो चीन की पॉपुलेशन पॉलिसी थी 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, और 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, और मई 2021 में जो भी नया बदलाव किया पिछले दिनों वो 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है। ठीक है,
तो अब हम कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, और अगर उठाने चाहिए तो कैसे कदम उठाने चाहिए। चीन की तरह कोई ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, या भारत में कुछ अलग से भी कोई पॉपुलेशन कठोर या कोई भी टीम गठित की जाए। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कैसी पॉलिसी लानी ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।